दोस्तों, आज राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर हर किसी का दिल जीत लिया। उन लोगों का भी जो राहुल गांधी को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, उनकी पिछली सरकारों को कोसते हैं, यहां तक कि उनके पूर्वजों को भी कोसते हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसा काम कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाएंगे। जी हां, आज की डेट में भी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो काम राहुल ने किया है वो काम कर दे, यानी कि स्वीकार्यता। जी हां, राजनीति में अक्सर दूसरों की कमियां निकाली जाती हैं, लेकिन सेल्फ एनालिसिस कोई नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी ने किया है। और राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है, सिर्फ ये कहकर कि हां, मैंने गलती की थी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो भारतीय राजनीति का भविष्य होने जा रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर जो क्वालिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो देश विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं, उनके अंदर नहीं है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी ने आज मंच पर खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसे हर कोई सराह रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किए गए इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए लिखा गया है, मैं अपने काम के बारे में सोचता हूं कि मैंने कहां ठीक काम किया और कहां कमी रह गई, तो मुझे 2-3 बातें दिखती हैं। जमीन अधिग्रहण बिल, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ट्राइबल बिल, नियामगिरी की लड़ाई, ये सारे काम मैंने ठीक किए। जहां तक आदिवासियों, दलितों, महिलाओं के मुद्दे हैं, वहां मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। मैंने अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में एक कमी रह गई, मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। इसका कारण है कि मुझे ओबीसी के मुद्दे उस वक्त गहराई से नहीं समझ आए थे। 10 से 15 साल पहले दलितों के सामने जो कठिनाई थी वो मुझे समझ आ गई थी। उनके मुद्दे सामने हैं, वो आसानी से समझे जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी की मुश्किलें छिपी हुई रहती हैं। मुझे अगर आपके मुद्दों और परेशानियों के बारे में उस वक्त पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। वो मेरी गलती है जिसे मैं ठीक करने जा रहा हूं। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उस समय मैंने जातिगत जनगणना करवा दी होती तो वो आज जैसी नहीं होती। भागीदारी न्याय सम्मेलन में नेता विपक्ष राहुल गांधी, नई दिल्ली। तो देखा आपने दोस्तों, किस आसानी के साथ, किस सरलता के साथ राहुल गांधी ने अपनी बात को स्वीकार किया। उन्होंने उस चीज की एक्सेप्टेंस सार्वजनिक मंच पर आकर करी जहां पर अच्छे अच्छे नेता डगमगा जाते हैं, वो झूठ बोलने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तनिक भी हिचकिचाए नहीं ये बात कहने में कि वो ओबीसी की जो समस्याएं हैं उनको 10 से 15 साल पहले समझने में गड़बड़ा गए, दिक्कत कर गए और वो नहीं समझ पाए। लेकिन अब वो कह रहे हैं इस बात को कि जो गलती उनसे हो गई उसको वो सुधार कर रहे हैं, और इसीलिए जातिगत जनगणना की बात और उसकी मांग को वो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त जो जातिगत जनगणना होती उससे अच्छी जातिगत जनगणना इस वक्त वो करवाएंगे, या फिर उनकी कोशिश है कि वो हो। और ये कहकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा संदेश राहुल गांधी ने मंच से पहुंचा दिया है, क्योंकि आदमी के अंदर सिर्फ इस बात का डर रहता है कि कहीं उसका इतिहास न निकालकर सामने रख दिया जाए। लेकिन जो इतिहास में हुआ, जो गलतियां हुई, उसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो स्वीकार लिया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी गलती को स्वीकार ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में और जो गलती हुई है उस पर खामोश हो जाने में माहिर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आप देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक बात कर रहा हूं, नीचे वाले नेता भले ही एक टाइम पे अपनी गलती को स्वीकार लें, लेकिन ऊपर वाले तो कतई नहीं करते। उनको लगता है कि गलती स्वीकारने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी, गलती स्वीकारने से इस देश की जनता उनसे खफा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जब कोई नेता बड़ा हो जाता है, उसके पास इतने सारे काम होते हैं, अगर उसने कोई वहां पर गलती कर भी दी इतने बड़े पद पर रहकर, या फिर जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी की जो समस्याएं थी उन पर वो ध्यान नहीं दे पाए उस वक्त, उसके बारे में उन्होंने इतना नहीं समझा। लेकिन आज जब वो विपक्ष में है तो उनको ये बात समझ में आती है कि उनको ये काम करना चाहिए था, और ये एक पॉजिटिव संकेत है। जी हाँ, इसे नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी देखिए अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं,
लेकिन राहुल गांधी अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी गलती स्वीकार करके उसमें सुधार करने की अब कोशिश करेंगे। राहुल गांधी अब उस पथ पर चलेंगे जिस पर ओबीसी का भला हो सके, उनके मुद्दे उठाएंगे या फिर उठा रहे हैं जिस तरह से। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल जीता है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को यह बात जरूर खटकी होगी कि देखिए राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ओबीसी के हालात वो सुधारेंगे, लेकिन सत्ता में रहते हुए ओबीसी के लिए, पिछड़े समाज के लिए, एससी एसटी के लिए कितना काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और कितना कह रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम बैकवर्ड के बारे में नहीं उठाया, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में नहीं उठाया, महिलाओं के बारे में नहीं उठाया, सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए उन्होंने यहां तक बोला मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा, बोला क्या क्या बोलते वो बायोलॉजिकल, तो वो बोलते, खुद बोले सो, मैं नहीं भाई, तो वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया मुझे मालूम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले
जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता।